हाँ। गुरु की पूजा कीजिए सब पूजा जय माय, ज्यों जल सिंचय मूल तरु शाखा पत्र अघाय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य का शरीर पा करके और अनेकों प्रकार के बंधनों में बंध करके, काल के फंदे में फंस करके और हम अपने कर्म से हीन हो जाते हैं। सदगुरु से हम कॉल करार करके आए थे सदगुरु का भजन सुमिरन सत्संग करने के लिए, और यहाँ आकर के भूल जाते हैं। सदगुरु जीवों को चेताने के लिए आते हैं, शब्द के द्वारा चेताते हैं। जो जीव चेत जाता है उसका उद्धार हो जाता है, और नहीं चेतता है तो 84 में चला जाता है। सदगुरु कबीर साहब चेतावनी के भजन के माध्यम से जीवों को चेता रहे हैं। कहते हैं प्यारे प्रपंच में तो दिन रात तुम गुजारो, प्यारे प्रपंच में तो दिन रात तुम गुजारो, प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात तो गुजारो, प्यारे प्रपंच में तो दिन रात
सदगुरु कबीर साहेब के जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 84 लाख जोनियों में सबसे प्यारा ये मनुष्य जोनी है जिसमें अपना कल्याण हो सकता है, अच्छे बुरे की पहचान हो सकती है, सत्य असत्य को परखा जा सकता है और सदगुरु का भजन कल्याण करके अपना आत्मा को मुक्त किया जा सकता है इस भवसागर से। इसके लिए सदगुरु ने प्यारा कहा है। कहते प्यारे मनुष्यों, परपंच में दिन रात तुम गुजारो। ये परपंच जो हम कुछ करते हैं ये सब परपंच है। पर माने होता है दूसरे के लिए, जो भी हम कर्म करते दूसरे के लिए, अपने लिए हम कुछ नहीं करते हैं। अपने लिए का मतलब कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं और अपना आत्मा का कल्याण तभी होगा जब हम सदगुरु के शरण में जा कर के और सदगुरु से ज्ञान ले कर के और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, भजन सुमिरन सत्संग करें, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब चेतावनी भजन के माध्यम से कहते हैं कि प्यारे, ये प्रपंच में तो दिन रात तुम गुजारो, 24 घंटा तुम रात दिन गुजार रहे हो, लेकिन ये तुमको मनुष्य शरीर मिला है, किसके लिए मिला है, क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है, किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, क्या करने के लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, थोड़ा इस पर तो विचार करो।
ये मनुष्य का शरीर पा करके कुछ तो इस पर विचार करो। आगे साहब कहते हैं 2 दिन का ले बसेरा करते हो मेरा मेरा। ये इस संसार में आए हो 2 दिन के लिए, एक दिन जन्म लेता है और एक दिन मर जाता है। ये जीवन का यही 2 दिन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये 2 दिन के लिए इस संसार में आए हो और मेरा मेरा करके इसी में मर जाते हो, ख़त्म हो जाते हो। कुछ तो विचार करो। तुम्हारे जैसे बहुत से आए और चले गए, सब छोड़े अपना डेरा, खाली गए हजारों। सब लोग आए और अपना अपना डेरा, महल अटारे, धन दौलत, रुपया पैसा, बाग बगीचा सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली गए। कोई कुछ भी साथ में लेकर नहीं गया। कुछ तो इस पर विचार करो। मनुष्य का शरीर मिला है, अगर तुम नहीं विचार करोगे तो कौन विचार करेगा? ये 84 लाख जोनी में कौन विचार करेगा? मनुष्य अगर विचार नहीं करेगा तो। आगे कहते हैं साहब, आशा की पास लागे, आशा की पास पागे, तृष्णा के पीछे लागे। आशा रूपी रस्सी में ये बंध गया है और तृष्णा इसको बढ़ती चली जा रही है। जितना इसके पास धन दौलत आता है उतना इसको लोभ बढ़ता चला जा रहा है और उसको इकट्ठा करने के लिए धन दौलत, रुपया पैसा, महल अटारी, बंगला गाड़ी इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए क्या क्या कर्म करने में लग जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे अभागे, इस धन के लिए क्यों फिरते हो इतना मारा मारा? फिरते हो क्यों अभागे? संतोष दिल में धारो। थोड़ा अपने अंदर संतोष तो रखो, क्योंकि जितना भी तुम ये करते हो ये तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगा। इससे तुम्हारे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए अपने आत्मा के कल्याण के लिए उस धन को इकट्ठा कीजिए जिस धन से तुम्हारा आत्मा का कल्याण होता हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को हो, हित या नहित या जगत में जान परत सबको। उस धन को इकट्ठा करिए जो आपको उस संकट में उबार करेगा जिस संकट में कोई नहीं छुड़ा सकता। जब निरंजन के दूत आएंगे वहाँ पर एक सदगुरु की भक्ति, सदगुरु की सेवा, सदगुरु का भजन, सत्संग, सुमिरन ही आपको उबार कर सकता है। इसके लिए सदगुरु का ज्ञान रूपी धन को इकट्ठा करिए जो आपको उस समय काम देगा जब आप मझधार में पड़ोगे, जहाँ आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये माया रूपी धन के पीछे इतना अभागा बन के क्यों घूम रहे हो? कुछ तो संतोष रखो, थोड़ा इस पर विचार करो। आगे कहते हैं, देवेगा सोई पावे और कुछ न काम आवे। जो किसी को कुछ दोगे, अच्छा या बुरा, वही आपको मिलने वाला है और आपके काम कुछ भी आने वाला नहीं है। चाहे आप अच्छा वचन देते हो, चाहे आप धन देते हो, चाहे जो भी आप देते हो, चाहे कांटा देते हो, चाहे फूल देते हो, जो भी आप दोगे वही आपको मिलेगा और कुछ भी काम में नहीं आएगा। एक धर्म साथ है आवे, यह बात मत विसारो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप किसी के लिए बबूल लगा रहे हो तो आपको आम का पेड़ नहीं मिलेगा, आपको भी बबूल का कांटा ही मिलेगा। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक धर्म साथ जावे, आपके साथ में आपका धर्म ही जाएगा। इस बात को बिल्कुल मत बिसारो, बिल्कुल भूलो मत। इसके लिए इस पर कुछ विचार करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहते कबीर ज्ञानी संसार है ये पानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये पूरा संसार पानी है। इसको पानी को आप मथोगे तो आपको कुछ भी नहीं निकलेगा।
ये बाणी है, जितनी बाणियाँ हैं ये सब पानी है। इस बाणी रूपी पानी को आप मथोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल फेन मिलेगा, बाद में वो भी पानी हो जाएगा। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दूध को मथिए, क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, सत्य का छाननहार। इसके लिए उस नाम को मथिए, उस दूध को मथिए, जिससे आपको सार की प्राप्ति हो और आपके आत्मा का कल्याण हो। सदगुरु कबीर साहब कहते कबीर ज्ञानी संसार है ये पानी, तज अपनी सब नादानी, ममता और मद को मारो। अपने अंदर के ममता और मद को, अहंकार को, अनेकों प्रकार के जो गंदगियाँ भरी हुई हैं, विकार भरे हुए हैं, उसको साफ करो, उसको मारो। थोड़ा इस पर विचार करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्यारे, इस प्रपंच में इसी में रात दिन तुम्हारे बीत जाते हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। थोड़ा इस पर विचार करो। मनुष्य का शरीर मिला है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु के वाणी वचनों पर विचार करके अपने आत्मा का कल्याण करिए और भजन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साहेब बंदगी साहेब।